हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपका और आपके परिवार का जो स्वास्थ्य है वो एकदम स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और जो ऐसी ऐसी खतरनाक न्यूज़ें हैं उनको सुनने के बाद आपका कार्डियक एक्शन बिल्कुल ठीक रहे। यही मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं, ताकि आपके स्वास्थ्य का आप पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इस प्रकार की न्यूज सुनने के पास। सबसे पहले तो अपने सीट बेल्ट और पेटी अच्छे तरीके से लगा लो, उसके बाद इस खबर को सुनना। खबर को सुनने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका एक पैसा भी आपको नहीं देना है, और इसी प्रकार की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। हरियाणा सरकार के नाम पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। बिल्कुल हम आपको एक एक डेट और एक एक चीज आपको हम समझाने की कोशिश इसमें करने वाले हैं। और ग्रुप सी, डी और टीजीटी का रिजल्ट कैसे आएगा, और जो आपका प्रोटेस्ट धरना है उसका क्या असर रहेगा, सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन मेन हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की साइट है दोस्तों, देख सकते हो, यतो धर्मस्थो जय, ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, आपको सारी चीजें एक बार इसको मैं फिल कर हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी नेटवर्क, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, तो करते हैं हम, देखते हैं क्या। बिल्कुल ये देखिए, हमारा डायरी नंबर है 27,210/2024। SLP नंबर यानी स्पेशल लीव पेटिशन इस पर लगी है 13,282/2024, रजिस्टर्ड ऑन 18/6/2024। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम है पेटिशन का, वर्ण भारद्वाज नाम है रेस्पोंडेंट का, और आपका स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग है। एक्शन में हम देख लेते हैं क्या है। एक्शन को हमने जैसे ही ओपन किया तो सारी डिटेल हमारी निकल के आ गई है कि जो पेटिशनर कौन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा सरकार कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के साथ इसको लड़ाई को लड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां हो ना हो, हरियाणा सरकार को कोई मतलब नहीं है। रेस्पोंडेंट की यदि हम बात करते हैं तो वरुण भारद्वाज है, जो वकील है, इन्होंने वरुण भारद्वाज को किया है, बहुत अच्छे वकील, सीनियर एडवोकेट है। और पेटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट है, पेटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट है एक आपकी मोनिका गुगसेन, ठीक है। और रेस्पोंडेंट्स एडवोकेट आपका राधिका यादव, ये कैविएट में रहेगा आपका, ठीक है, कैविएट में रहेगा ये। और मैं आपको इसमें चीजें दिखा देता हूं, कोर्ट की फीस दिखा देता हूं कि रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये देख लीजिएगा, आपकी 1830 रुपये पेड इन्होंने कर दी है, जो फीस है। वहां 25 रुपये भी नहीं कर रहे थे, यहाँ 1830 रुपये कोर्ट की फीस है, इन्होंने पेड कर दी है, ठीक है। और देख लेते हैं, और यदि कोई रिपोर्ट है तो इसमें, ठीक है, कोई नोटिस है, डिफेक्ट है, ये देख लीजिएगा, सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। डिफॉल्ट के अंदर अदर्स में 3.2 पेज नंबर 2 क्लियर लीगल स्मार्ट अदर ये देख लीजिएगा, ठीक है। जो पेड है फीस है वो इसमें आपकी जो पेड है वो दिखाई जा चुकी है, और जो क्लोज लगे हैं वो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। जजमेंट तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, मेमो में भी कुछ नहीं है। एक यदि कहीं और ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये डायरी नंबर आप 27,213 की देख सकते हो आप,
एक ये डायरी सिमिलरिटीज बेस्ड ऑन द स्टेट बेस्ड केस नंबर जजमेंट, ये सेम उसी प्रकार का ये दूसरा केस है, सेम इसी तरीके का केस है। ठीक है, जो लगा है, 2 केस लगे हैं। मैं यहीं पर थोड़ा कंफर्म करना चाहूंगा। एक 27,210 डायरी नंबर है, एक 27,213 डायरी नंबर है, और ये है आपका 27,213। SLP जो है वो SLP नंबर है इसका 13,275 से 13,277/2024। कहां से आया है? हाई कोर्ट से, स्टेट पंजाब। ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब लिखते हैं। बैच ये है इसकी, केस नंबर ये है, जजमेंट डेट इसकी 31 मई है। सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है, जो जो भी है। जजमेंट इसका फाइनल आ चुका है, और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेंडिंग सिचुएशन पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इसका आपको अलग से दिखा देता हूं। ये मैंने आपको वरुण भारद्वाज वाला केस दिखाया है, इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा केस दिखा देता हूं। इसको बैक कर लेते हैं हम। 27,213 वाला यहां से देखते हैं, जो दूसरा हुआ है 27,213 वाला। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ कैप्चा में फिल करते हैं, ये आ गया है आपका। ठीक है, देख सकते हो ये आपका डायरी नंबर है, और ये इसका SLP नंबर है। SLP या केस नंबर जो बोल सकते हो आप, नोट कर सकते हो। पेटिशनर नेम है आपका, ठीक है, इसमें, और रेस्पोंडेंट है ये हमारा 27,213 था। हम थोड़ा सा गलत इसमें चेक कर गए। 27,213 कैप्चा 6, माफी चाहते हैं भाई थोड़ी सी। हाँ, ये देखिए, ये अपने एक्यूरेट है। जल्दी के चक्कर में वीडियो लंबी ना बने, थोड़ी सी आपको गलत जानकारी दे दी, उससे हाथ जोड़कर आपसे, आपके पैर पकड़कर मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये देख लीजिएगा, सही जानकारी आप ये यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, ये जो केस था आपका, इसमें पेटिशनर HSSC है, और इसमें रेस्पोंडेंट सुकृति मलिक है, और पेटिशनर का जो एडवोकेट है BK सतीजा है, और रेस्पोंडेंट की तरफ से क्या है, एडवोकेट है आपका राधिका यादव, कैविएट से है ये अभी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, सारी चीजें, फीस वगैरह सब कुछ पेड हो चुका है। अब ये चीज से जो है मैं आपको बता देता हूं, ये सारी डिटेल मैंने आपको दिखा दी। ये दोनों डायरी नंबर मैंने आपको दिखा दिया, और क्लियर मैंने आपको इसलिए किया है, आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ले जाकर। तो भाई आपको पता ही है, जो TGT वाले हमारे साथी हैं, ठीक है, एक तो वो लगातार आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्टेटस में पेंडिंग में है। लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि धरने में हम ज्यादा संख्या में जाएंगे, वो करेंगे, तो डेट आने से पहले कुछ हो सकता है। तो भाई मेरी बात सुनिए, आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आपका डायरी नंबर आपको मिल चुका है। ठीक है, डायरी नंबर और केस नंबर आपको मिल चुका है। 1-2 दिन में इसका स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर सुनवाई होगी। जो अब भी जो कुछ बच्चे गए हुए हैं, ठीक है ना, जो धरने प्रदर्शन पर गए हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि 5-6 दिन में सरकार केस वापस ले लेगी, तो भाई यदि केस सरकार को वापस लेना होता, जो हमें इनपुट से हमें जो खबर मिली है कि सरकार केस वापस नहीं लेने वाली है, सरकार इस पर लड़ाई लड़ेगी, और जमकर ये लड़ाई आपकी होने वाली है। जो वरुण भारद्वाज और सुकृति मलिक के दोनों केसेस के ऊपर क्या है, जो डायरी नंबर भी और SLP भी सरकार को मिल चुकी है, यानी HSSC को मिल चुकी है। अब रही रिजल्ट की बात, रिजल्ट तो भाई से किसी का भी हो। ठीक है, अब तो जब केस हो गया है, तो जितने भी केस जो हाई कोर्ट के थे, जिन पर फाइनल वर्डिक्ट आई थी, ठीक है ना, वो सारे के सारे केस क्या हो चुके हैं, अब जीवित हो चुके हैं। ठीक है, लाइव हो चुके हैं, सारे के सारे केस अब क्या हो चुके हैं, लाइव। ठीक है, जैसे पहले 31 मई से पहले जो स्थिति थी, आज वही स्थिति आज बन गई है। तो अब आप खुद देख लो, तो TGT का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, खुद आप मुझे आंसर दो, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से अब रिजल्ट नहीं आएगा, न ही ग्रुप D की सेकंड लिस्ट आएगी, और न ही जो ग्रुप C के जो बचे हुए एग्जाम होने हैं, ग्रुप C के जो एग्जाम हैं, वो अभी एग्जाम वो भी नहीं होंगे। ठीक है, फिलहाल सब पे क्या लगा दिया है, सरकार ने कांटा लगा दिया है, और इससे ये सिद्ध कर दिया है कि इन्हें भर्ती नहीं करनी, इनको भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनको कोर्ट खेलना है, और कोर्ट खेलने में तो भाई टाइम क्या है पता नहीं। अब ये सरकार सोच रही है कि 1-2 उसमें इसको क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है भाई।
मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है, यूपी लेखपाल की भर्ती का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में ही चला हुआ है, 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, अब उसकी 8 जुलाई को फिर से दोबारा से 8 जुलाई लगी है नेक्स्ट डेट, और ये आपकी लगभग 1.5-2 महीने की डेट मिली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है भाई, डेटें भी बहुत लंबी लंबी मिलती है, एक तो ये है। अब देखते हैं कि सरकार अपनी कौन सी सुप्रीम पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में 5 अंक का जो फैसला है उसको पलटवाती है। ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। अब क्या बोले भाई, रिजल्ट तो कुछ आना नहीं है। अब जो धरने पर साथी बैठे हैं, एक तो उनको भी अब क्या दें, बात बताए भाई। ये है कि अभी 2-4 दिन धरना प्रदर्शन तेज रखो। ठीक है, जो नहीं पहुंचे हैं, जिनका ये लग रहा है जिनका सिलेक्शन होना है, जैसे 7500 बच्चे लगभग आपके ये कह सकते हो 7500 टीजीटी वाले हैं। ठीक है, और लगभग 20,000 बच्चा आपका कितना है, ग्रुप सी का है 20,000 बच्चा, और इसी प्रकार से 2660 बच्चे ग्रुप डी के हैं। कम से कम इनमें से ये बच्चे तो सारे पंचकुला एचएससी ऑफिस के सामने पहुंचे और कुछ दबाव बनाने का प्रयास करे, लेकिन फिलहाल स्थिति क्लियर हो चुकी है, सरकार कोर्ट में जा चुकी है। इस बात की कंफर्मेशन मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ले जाकर मैंने आपको दिखाई है। दोस्तों, अब आगे की रणनीति जो भी हमारे बड़े बड़े जो शिक्षाविद है या आप खुद शिक्षाविद ही हो, आप मिलकर बनाओ सरकार को आगे क्या धूल चटानी है। कम से कम यदि सरकार भर्ती नहीं करती है तो विधानसभा के लिए इनको क्या सबक सिखाना है, सभी को मिलकर इस पर विचार करना होगा कि विधानसभा में बीजेपी को हमें क्या सबक सिखाना है। ठीक है, यदि बीजेपी हमारी 2 महीने में भर्ती पूरी का अब इनको हम 50 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। यदि 50 दिन में ये हमारी भर्ती पूरी करते हैं तो हम बिल्कुल बीजेपी के गुण गाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे। लेकिन ये हमारी भर्ती पूरी नहीं कर पाती है तो हम विधानसभा में इनको सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे। सभी युवाओं को मिलजुल कर ये नतीजा लेना होगा, फैसला लेना होगा कि फिर बीजेपी को वोट देनी है या नहीं देनी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। आगे कोई अपडेट आती है तो आपको तुरंत अवगत करवाया जाएगा। जय हिंद साथियों।